रहमान। आज सदारती इलेक्शन के सिलसिले में मैं बात करना चाहता हूँ। हमारी पूरी पार्लिमानी पार्टी आज यहाँ पर थी और जब इलेक्शन शुरू हुआ तो हमने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को एक लेटर दिया कि ये जो रिज़र्व सीट्स हैं ये गैर आइनी तौर पर इनके नाम दिए गए हैं, इनको रोका जाए। हम चाहते थे कि जो भी हमारा एहतजाज है कानूनी भी हो और रिकॉर्ड भी किया जाए। साथ जैसे आईपीपी को उन्होंने पता नहीं उनकी सीटें कौन सी थी, आगे जनरल सीट पे तो 0 लिखा हुआ है मगर लेडी सीट्स उनको 2 दे दी गई। उस पर हमने किया और हम उसमें शरीक भी हुए हैं और इस पे हमने बतौर एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर उसमें हमने शामिल भी हुए हैं और हमने उस पर आइन का हवाला भी दिया है। और जो हमारी पीटीआई और ये हमारी कौंसल जो थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का था, जो हमारा हक छीना गया है, उस पर हमने वहाँ उनको लिख के भी दिया है और अंडर प्रोटेस्ट हमने इसमें शामिल हुए हैं। और मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन भी है ये गैर आइनी है और इसमें कोई अखलाकी जवाज़ भी नहीं है। राणा साहब ये बताइए कि आपने तो उनको लिख कर दे दिया, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास तो ये इख्तियार नहीं है, जिस तरह कल स्पीकर साहब ने भी कहा था कि ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने किया। ये तो वो हाई कोर्ट से या किसी गुजारिश है कि जब भी आप कोई भी एतराज़ होता है किसी वोट पर तो वो आप उधर इलेक्शन कमीशन नहीं जाते हैं या रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं जाते हैं, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहते हैं कि ही शुड बी रिफ्रेंड, उसको रोका जाए। जो हमारा आइनी कानूनी तरीका था उसमें हमने किया है। बाकी ये जिस तरीके से ये बुलडोज कर रहे हैं ऐसे निज़ाम चलते नहीं हैं। ये क्यों हम इनको क्यों ऐसे फ्री पैसेज दे दें, इनको क्यों ऐसे जाने दें? इनको एहसास होना चाहिए। देखें, एक चीज़ होती है कि अब आप चाहते हैं कि हम दोबारा अभी चेयरिंग क्रॉस पे चले जाएं, 100 मेंबर 110 बैठे हैं हमारे। हम चाहते हैं कि हम आइनी और कानूनी जंग लड़ रहे हैं, हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में भी। इलेक्शन कमीशन कोई रूल आर्टिकल 51 के तहत उनको कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये करें, क्योंकि ये तो चले उन्हें कर लिया कि ये नहीं हमारी सीट्स हो रही। ये हमारी सीट्स जो हमारे 110 मेंबर्स की थी ये कैसे उनको एलोकेट कर सकते हैं? जीते हम हैं और उनको किस बुनियाद पर इनका इस पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक लफ्ज़ आता है, उसमें ये हमारा हक है। हम अगर हमारा हक नहीं देते तो ये तो हमारे उसमें भी है, फिर हमें छीनना भी आता है। अच्छा, ये अगर आपके वोट तस्लीम ना भी किए जाएं, जो ये 25 हल्फ लिए हैं उनको अगर माइनस भी कर दिए जाए तो आसिफ अली ज़रदारी फ़र्ज़ करें फिर भी सदर बन जाते हैं, तो क्या आप उनको सदर तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे? ये तो बात की बात है तस्लीम किसी करना, मगर इसके सिर्फ ये 24 ये सीटें जो कर रहे हैं इसका यहाँ पर इम्पेक्ट नहीं होता है। इसका इम्पेक्ट आगे आपको जाके सेनेट के इलेक्शन पे भी होगा, क्योंकि आप देखेंगे सेनेट में जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का आएगा तो रिज़र्व सीट्स भी जो उसमें आती है, स्पेशल सीट्स आती हैं जैसे टेक्नोक्रेट्स की हैं या लेडीज़ की हैं, ये इन्होंने उसके लिए भी ये जगह है। इसी तरह 2 साल पहले भी इसी असम्बली में हो रहा था जो आज हो रहा है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि क्या मुफाहमाना कोई कोशिशें हो सकती हैं हाउस को चलाने के लिए? कोई अच्छा माहौल देखें, हम माहौल को हमेशा अच्छा चलाते हैं, हम कानून और आइन की बात करते हैं। अगर उनको नहीं समझ आती, अंदर हमें नहीं हक मिलता, तो क्या हम इसका आइन आपकी आइन में फंडामेंटल राइट्स में है कि हम एहतजाज का हक रखते हैं। जैसे कल इन्होंने करारदाद पेश की थी, तो क्या ये 44 साल बाद इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि ये गलत फ़ैसला था। अगर आज इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, चौधरी एजाज साहब को, जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारी डॉक्टर लेडीज़ भी हैं, अगर उनको आज ये 4 साल बाद कह दें कि इन पे गलत किया, इनको गलत का गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रखा गया, तो उसका क्या फ़ायदा है? डिले जस्टिस इज़ डिनाइल जस्टिस। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें इंसाफ अभी मिलना चाहिए। इनको फिल फॉर तौर पर जैसे ये कहते हैं माहौल बेहतर हो, हमारे जो सियासी कैदी हैं उनको रहा किया जाए। अभी कल की बात है, हमारे एक MP हैं शाहिद रज़ा साहब, उनके एक ही दिन की एहतजाज पे 3 मुख्तलिफ थानों में पर्चे दे दिए गए हैं। उस पर हम अगर तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे तो उसको हमारा एक आइनी हक है। इसलिए इनको चाहिए इनके रवैये से
और इनके किरदार से हम साबित करेंगे। अगर वो कहते हैं कि हम अपोजिशन को क्रश कर देंगे, इस तरह कहने से क्रश नहीं होते हैं। हम जमहूरी ज़हन रखते हैं और पॉलिटिकल ट्रेनिंग के साथ जहाँ आए हैं, हम ऐसे नहीं एक नज़रिए के साथ आए हैं। इमरान खान साहब का जो नज़रिया है उसने हमें खौफ से निकाला है, उन्होंने हमें शऊर दिया है। और ख़ास तौर पर मेरा ख्याल है जितने भी आप वे इससे पहले किसी को फॉर्म 45, 47 का नहीं पता था, वो भी बता दिया है। राणा साहब ये बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये भी समझा जाता है ना कि आसिफ अली जरदारी जो है मुकामत के बादशाह हैं, तो अगर वो सदर बनते हैं तो कोई उम्मीद है कि उनके सदर आने ये तो आने वाले वक्त पे मैं कोई पेशीन गोई तो नहीं करता। ये वक्त आएगा। मैंने एक फ़िक्रा कहा है कि आपके एटीट्यूड और जो रवैया है उस पर मुनहसर है, मगर हमारा फिर भी मौक़िफ़ ये है कि आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किया है, जब चीज़ें सामने आई हो तो उसको डिलीट कर दिया है। अब कैसे ये कल को थैले खोलते हैं, इसका फ्रेंजिक हो सकता है। एक ही आदमी ने अगर 2-2 हज़ार अंगूठे लगाए हैं तो क्या इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। इसलिए हमें ये है कि आपकी पिल डैट जितनी है, दूसरी ये हमारी क्या उनको कहते हैं हम NGOs वगैरह हैं, उन्होंने कहा है कि दीज वर नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और जिस मुआशरे में आपके फंडामेंटल राइट्स में आपको फेयर ट्रायल नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हैं। आपका लीडर तकरीबन 225 दिनों से अंदर है और मेन लीडरशिप अंदर है और अदलिया की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सेंस में भी वो हर चीज़ को वापस भेज देते हैं, लेकिन आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि अभी भी आपको उम्मीद सिर्फ अदलिया से है। तो क्या आपको लगता है क्या देखें, जिस मुआशरे में अदल और इंसाफ नहीं होगा वो कभी मुआशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। क्या हम उनको अदलिया को छोड़कर सड़कों पर कर रहे हैं? एहतजाज हमारा हक है, मगर हम फिर भी तवक्को करते हैं कि जैसे उन्होंने 45 साल बाद एक फ़ैसला किया है, ये खुदारा अभी फ़ैसला करें और हमें हक दिया जाए और इंसाफ पर मबनी हो। ये ना हो कि एक आदमी फैसलाबाद, अभी हमारे एक फादर रुकन थे, वो आज तक कभी गए ही नहीं है फैसलाबाद, उसको 9 मई के इसमें उसको भी वहाँ फिट किया हुआ है। इसलिए इंसाफ वो होता है जो सामने नज़र आए और मैं तवक्को करता हूँ कि ये इस वक्त हमें इनको होश के नाखून लेने चाहिए और इनको इंसाफ देना चाहिए। हम नहीं, एक 45 वाले हैं, एक 47 वाले हैं। हम असल इलेक्ट होके आए हैं। ये जिस तरह इन्होंने ईवान इकबाल में अपनी एक असेंबली बना ली थी तो सुन्नी इत्तेहाद नहीं, असेंबली हमारी ये है, ये असल हमारी है, ये रायविंड में अलहदा बना लें। अच्छा, ये बताइए कि जाट चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी हुए लेकिन उनको वोट कास्ट करने के लिए नहीं भेजा गया, क्या कहते हैं? इस पे गलत है। उनका एक जमहूरी हक है, हमारे एक सेनेटर हैं, उनको लेके जाना चाहिए था, उनका वोट होना चाहिए था। इन्हीं रवैयों से की तो बात करता हूँ कि जैसे हमारे मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, अहमद रशीद साहब हैं, उनको फ्री पैसेज दें, वो इलेक्टेड लोग हैं। अगर आपने झूठा, आपको हो सकता है कल मेरे पे भी ये बना हो, मेरी जगह कोई और यहाँ पर आपको मीडिया टॉक कर रहा हो, तो इसलिए आप हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे कल को मेरे साथ कुछ होता है। मैं सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि मुझे कम नहीं पड़े। उस वक्त हमारी हाज़िरी कम थी क्योंकि इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था पूरी असेंबली को, तो उस वक्त हमारे मेंबर्स दाखिल नहीं हो सके क्योंकि पहले स्पीकर का इलेक्शन होता है और उसके बाद होता है डिप्टी स्पीकर का। जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ था तो बंदे हमारे पूरे हो गए थे, उस वक्त तक हमारे बंदे नहीं पहुंचे थे, इस वजह से मुझे कम वोट पड़े। अदरवाइज मुझे कम वोट इस सेंस में नहीं पड़े कि उधर बढ़ गए। राणा साहब, आप आइन की बालादस्ती पे बिलीव रखते हैं और ये जो सदर का इंतखाब होता है ये खुफिया रायशुमारी होती है, तो आज एक बार जो अरकान असम्बली उन्होंने अपना वोट लहराया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैंने नहीं, मेरे इल्म में नहीं है ये। आई डोंट, ये कोई ज़ेब दास्तान के लिए भी कुछ कह देते हैं। ऐसे हमारे बड़े बाशऊर लोग हैं, मेंबरान हैं और हमें अपने मेंबरान पर पूरा एतमाद है। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।